हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रसायनम पोल। दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। लेबोरेटरी में हम लोग किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मात्रा का विश्लेषण किया गया है, यानी उसकी मात्रा बताएंगे। क्वालिटेटिव मतलब कि उसमें जो एटम्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे लिखा भी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स कह लो या फिर एलिमेंट्स कह लो, उनके बारे में। एटम्स कहने का मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एटम प्रेजेंट है, उसके बारे में क्वालिटेटिव बताता है। क्वांटिटेटिव कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको बताता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई करते हैं क्या, अमाउंट ऑफ एलिमेंट या फिर कहेंगे एटम। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइडेंटिफिकेशन करने के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन की अगर मान लो हमको टेस्टिंग कर ली, मान लीजिए आपको थोड़ा सा अमाउंट दिया गया कि आप हमको बताइए कि इसमें कार्बन उपस्थित है या नहीं है, तो हम लोग किस प्रकार से उसको देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मेरे पास क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं कार्बनिक यौगिक हिंदी में बोलता हूँ। ठीक, उसके साथ में मैं क्या मिलाऊंगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक, अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा गर्म करूँगा। इसमें से जो वाष्प निकलेगी, वेपर जो निकलेगी, यानी वेपर, इसको मैं वाष्प कह सकता हूँ। ये जो वाष्प निकलेगी इसको मुझे पकड़ना है, पकड़ करके कहाँ लेके जाना है, चूने का पानी आप लोगों ने देखा होगा। चूने का पानी जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस से बनता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा, चूने का जो पानी होता है। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है, तो कलर होता है इसका कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। चूना जो होता है वो वाइट रंग का होता है, लेकिन उसका पानी किसी कलर का नहीं होता है। ओके, इसमें हमको क्या करना है, सपोज दैट कि मेरा चूने का पानी है, मैं ये वेपर को, ये जो वाष्प बनी है, इसको मैं इसमें डिप कर दिया या फिर कहूँ कि मिक्सिंग किया। अगर मेरा जो सोल्यूशन बना वो कैसा हो गया, दूधिया रंग का हो गया, यानी वाइट, WHIT, वाइट कलर का हो गया, या फिर मैं कहूँ कि दूधिया रंग, इसको हिंदी में कहते हैं, दूधिया रंग का हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, कार्बन क्या है, मेरा प्रेजेंट है। रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्या मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेरा कार्बन होगा? जी हाँ, तभी तो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर मैंने उसके साथ मिलाया क्या है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड मिलाया। अब मैंने इसको थोड़ा सा गर्म किया तो बनने वाला क्या प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, और साथ ही साथ Cu अलग हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कर सकते हैं। अब ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर लेती है। जब हम लोग, ये पहला था, ये दूसरा करने वाले क्या है, अब की बार लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी क्या है, OH है। ठीक, तो ये कैसा है, कलरलेस है ना। यहाँ पर भी लिखा है चूने का जो पानी है वो कैसा है, कलरलेस है। तो इसमें होता क्या है, जब मैं इसको CO2 के साथ चेक करता हूँ, थोड़ा सा मिलाता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहे हैं 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो उसमें से क्या निकलेगा, एक वाटर एज अ निकल जाता है। तो बनने वाला क्या होगा, यहाँ पे है CA के साथ में CO2 ऐड होगा, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, CaCO थ्राइस बन जाएगा, और ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और ये जो इसका वाइट इन कलर हो जाएगा, WHITE, वाइट। ठीक है, इसे तो कहते थे दूधिया रंग, यानी वाइट कलर का हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो CH2O था वो आराम से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शंस थी। तो कार्बन का
टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसमें कॉपर ऑक्साइड मिलाएंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसको जो वेपर बनेगी, भाप बनेगी या फिर कहेंगे जो वाष्प होगी, उसको मैं चूने के पानी में मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने पर अगर मुझे वाइट कलर मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि मेरा कार्बन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सेकंड नंबर पे हम लोग देख देते हैं कि यहाँ पर पहला था, अब यहाँ पे मैं दूसरा कर देता हूँ। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हाइड्रोजन की अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ तो क्या रहेगा? वही सबसे पहले क्या लेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर जैसे उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? कॉपर ऑक्साइड। इसमें भी क्या मिलाएंगे? कॉपर ऑक्साइड। फिर इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या निकलेगी? वही सिंपल सी वाष्प निकलेगी, यानी वेपर फॉर्म होगा। वेपर फॉर्म होगा। अगर मैं इस वेपर को उठा करके, अब की बार वहाँ पर क्या था? चूने का पानी था, लेकिन यहाँ पर मैं ड्राई कॉपर सल्फेट CuSO4, कैसा है ये? DRY, सूखा हुआ है भाई, ड्राई है। इसमें क्या करता हूँ? मिला देता हूँ। अच्छा, ये भी, इसके भी खास बात क्या होती है? ये भी क्या होता है? कलर लेस होता है, यानी कोई रंग नहीं होता इसका। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक, तो अगर मेरा ये जो सॉल्यूशन है ये किस रंग का हो जाए? नीले रंग का हो जाए, यानी ब्लू इन कलर हो जाए, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है भाई। देखो कितना आसान है ना। तो इसकी थोड़ा सा रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, तो हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर ऑक्साइड मिलाए हैं, यहाँ पर ऑक्साइड है भाई, कॉपर ऑक्साइड मिलाए हैं। इसको मैं थोड़ा सा गर्म किया हूँ, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बनाएंगे? H2O फॉर्म करेंगे, और यही जो है हमारी H2O बड़े काम की है। और साइड में हो जाएगा कॉपर। तो ये जो H2O है, यानी जो भाप बना है, यानी जो वेपर फॉर्म हुई है, इसको पकड़ना है मुझे। पकड़ने के बाद मुझसे किस में डालना था? CuSO4, यानी CuSO4 लेना है, जो कि मेरा है कलर लेस है भाई, रंगहीन है। और इसमें मैंने मिलाया H2O की क्वांटिटी। H2O जब मैं यहीं पे मिला दूंगा तो क्या मिलेगा? ये जो बनी है, जो ऊपर उड़ रही है, उसी को पकड़ा मैं यहाँ पे मिला दी, मिक्सिंग किया, तो क्या मिलेगा मेरे पास? CuSO4, ये ऐसे एज इट इज रहेगा, और साथ में क्या लग जाएगा? 5H2O, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर 5H2O, तो यहाँ पर भी मुझे 5 लेना पड़ेगा। ये कैसा है? एक्वस इन नेचर है। एक्वस बोले तो जलीय सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मेरे पास क्या हुआ? फॉर्म हो गया। और ये सोल्यूशन का रंग कैसा है? अगर ये ब्लू इन कलर है तो मैं कहूँगा कि मेरा क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, या फिर मैं कहूँ कि सल्फर है, व फिर मैं कहूँ कोई हैलोजन है। हैलोजन बोले तो हैलोजन में क्या क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इन सब की टेस्टिंग अगर मुझे करनी है तो कैसे करेंगे? ये इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हो जाता है। इन सब की टेस्टिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक विशेष स्पेसिफिक सोल्यूशन फॉर्म करना पड़ेगा। स्पेसिफिक सोल्यूशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, या फिर कहें कोई हाइलोजन्स, वन स्पेसिफिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। देन ये जो एटम्स हैं इनकी हम आइडेंटिफिकेशन बड़ी ही इजीली प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन बनाते हैं, एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं भाई, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। अच्छा, उस सॉल्यूशन जो बना उसका नाम क्या है? जिसे विच इज कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं भाई सोडियम निष्कर्ष। ये सॉल्यूशन बिना बनाए आप इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे करना क्या होगा? कुछ सिंपल वे में समझते हैं। जैसे
सबसे पहले मैं सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी। सोडियम मेरा रखा कहाँ रहता है, तो हम लोग जानते हैं केरोसिन में रखा रहता है। ये मेरा केरोसिन है और इसी में क्या होता है, मेरा सोडियम रखा हुआ होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मैंने इस सोडियम को एक बाहर निकाला। अब ये चूंकि बाहर निकलेगा तो इसमें केरोसिन लगा रहेगा, मिट्टी का तेल लगा रहेगा ना इसमें। तो इसको मिट्टी के तेल को सुखाने के लिए मैं क्या यूज करूँगा, मेरे लैब में रखा रहेगा गोल गोल फिल्टर पेपर। इसका नाम क्या है भाई, फिल्टर पेपर। ठीक, फिल्टर पेपर लिए, इस गुटके को उठाया और यहाँ पर रख दिया और 2-3 चीज़ के ऊपर से भी रख दिए ताकि जो पूरा केरोसिन है ये सुखा दे। इस हमारे जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल्स को क्या करे, वो सुखा दे। ठीक, अब मैंने इसको सोडियम के टुकड़े को लिया बाहर और एक मेरे पास सीजर या फिर मैं कहूँ नाइफ थी, कैंची थी, या फिर मैं कहूँ कि कोई कटर मशीन थी, या छुरी चाकू कुछ भी ले सकते हो यार तुम लोग। और इसकी सहायता से मैंने इसके बहुत छोटे छोटे पीस कर दिए, बहुत छोटे छोटे पीस कर दिए। अच्छा, सोडियम मेटल आसानी से कट भी जाता है। ये मेरी नाइफ है भाई, चाकू है। इससे मैंने क्या किया, कटिंग किया। कटिंग करने के बाद अब जो मेरे पास मिला, अच्छा 2 प्रकार की इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ट्यूब होती हैं। 2 प्रकार की ट्यूब होती हैं, मैं बता देता हूँ कैसे। एक होती है मेरे पास, ऐसे देखा होगा आप लोगों ने, एक ये जो होती है इसको बोलते हैं हम टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। लेबोरेटरी में देखने को मिलती है भाई। और एक ऐसी की एकदम मिलती जुलती रहती है, एकदम छोटी सी होती है, एकदम प्यारी सी नन्ही सी, इसी की जैसी होती है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इसको मैं बोलता हूँ क्या, इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज मेटल्स। ओके, तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे। ये समझ में आया ना, ये टेस्ट ट्यूब है और ये क्या है, इग्निशन ट्यूब है। छोटी सी रहती है, उसी की फॉर्म की रहती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्या होगी, एक इग्निशन ट्यूब होगी। मैं सपोज दैट कि मैं कोई इग्निशन ट्यूब बना लेता हूँ, टेस्ट ट्यूब नहीं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इग्निशन ट्यूब बनाया। इग्निशन ट्यूब में क्या होगा कि सबसे पहले मैं क्या भरूँगा, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भरूँगा। ये क्या है, मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसके बाद यहाँ पर मैं छोटा सा एक मेटल का पीस डाल दूँगा। ये क्या है भाई, Na है, सोडियम है। ठीक है, और फिर से मैं क्या डालूँगा, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालूँगा। समझ में आया प्रोसेस? नहीं समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से। नहीं दिख रहा है यार, अब दिख रहा है। क्या किया मैंने, इग्निशन ट्यूब लिया। इसका नाम क्या है यार, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब को लिया, सबसे पहले क्या किया, उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, फिर सोडियम मेटल्स को डाल दिया, छोटा छोटे जो टुकड़े हैं उसको डाल दिया, उसके बाद क्या डाल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। अब इसको मुझे चिमटी की सहायता से पकड़ना है। सपोज दैट कि ये मेरी इग्निशन ट्यूब है। इस इग्निशन ट्यूब को पकड़ने के लिए एक होल्डर रहता है, ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद एक बर्नर होता है, उसमें ले जा कर के हम इसको फ्लेम कराएंगे, थोड़ा सा जलाएंगे। सपोज दैट कि ये मैं एक छोटा सा बर्नर से बना लेता हूँ जिससे मेरी आग निकलती है भाई। ये मेरा एक बर्नर है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चूड़ी कसने वाला लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से क्या निकल रही है, फ्लेम निकल रही है, आग जल रही है। क्या बात है। और यहीं पे मैं लाता हूँ छोटी सी अपनी नन्ही सी प्यारी सी इग्निशन ट्यूब लाता हूँ। ठीक, इसमें भरा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर मेटल, फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। पूरा यहाँ तक मत भर देना, ठीक है। इसको मैंने जलाया और यहाँ पे मैंने होल्डर से पकड़ा हुआ, नहीं तो हमारा हथवा भी जल सकता है, बात की बात है। तो इसको मैंने थोड़ा सा सेक किया, फिर उसके बाद देखा थोड़ा बहुत रिएक्शन हो रही है, फिर हटा लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से करेंगे, फिर क्या होगी, जब जलने लगेगी फिर से इसको हटा लेंगे। ठीक, तो ये सब प्रोसेस हम कितनी देर तक करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 मिनट्स, 15 मिनट तक। वो भी एक इग्निशन ट्यूब में ऐसा नहीं करना है, कम से कम होनी चाहिए आपके पास 3 से 4 इग्निशन ट्यूब में। ऐसे ऐसे कंपाउंड भरेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 से कम 4 इग्निशन ट्यूब होनी चाहिए। और उसके बाद सेक करेंगे, हटाएंगे, फिर सेक करेंगे, फिर हटाएंगे। अब इसी में लगाए रहोगे। सोडियम चूँकि रिएक्टिव मेटल है, अगर वहाँ से मान लीजिए कहीं से भी ऑक्सीजन मिली तो ये क्या होगी, इसमें आग लग सकती है। आग लग सकती है तो मेरा पूरा सोल्यूशन बर्बाद हो सकता है। अच्छा, तब तक गर्म करना है जब तक ये क्या हो जाए, रेड इन कलर ना हो जाए ना। ये कैसा हो जाएगा,
रेड CLOUR। जब तक ये रेड कलर का ना हो जाए तब तक हम इसको सोल्यूशन को गर्म करते रहे। जब ये मिल जाएगा ना तो एक सोल्यूशन बना लेगा, और वो सोल्यूशन किस प्रकार का हो जाएगा, रेडिश कलर का। ठीक है, अब इसको मुझे कहाँ ले आना है, एक प्याले में लाना है, एक कटोरी में लाना है। ठीक है, ये सपोज दैट कि मेरी एक अच्छी सी कटोरी है, चीनी मिट्टी की बनी होगी, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इस कटोरी को मुझे फिर से क्या करना, अच्छा इसमें मैंने क्या मिलाया, जल। जल बोले तो कैसा जल, डिस्टिल वाटर। क्या, डिस्टिल वाटर। अगर मैं इसमें डिस्टिल वाटर मिला करके इसको फिर से मुझे गर्म ही करना है भाई, इस पानी को मुझे क्या करना है, फिर से गर्म करना है। तो फिर से मुझे एक बर्नर बनाना पड़ेगा। ठीक है, गर्म करना है, और उसके बाद इसी इग्निशन ट्यूब को ला करके इसमें डिप कर देना। सपोज दैट कि ये मेरी क्या है, इग्निशन ट्यूब है। अच्छा, अब इसका कलर कैसा हो गया है, रेड कलर का हो गया। ये सोल्यूशन मेरा जो बना है ये क्या है, रेड कलर का। ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अब इसमें जब लाएंगे, चूँकि ये हमारी गर्म है और ये पानी भी थोड़ा बहुत क्या है तो हल्का फुल्का गर्म रहेगा, इसमें जाएगी तो चटक जाएगा। नहीं चटकेगी, हम लोग ज़बरदस्ती चटका देंगे, उसमें फोड़ देंगे। ठीक है, ताकि इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पानी के साथ क्या हो जाए, मिक्स हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास होती है एक कीप बोले तो एक होती है कुप्पी टाइप में होती है कुछ ऐसी ही, और नीचे लगा देंगे एक कोनिकल फ्लैक्स लगा देंगे, जो कि इसको स्टोर करने का काम करेगा, ऐसा होता है। ठीक है, और इस कीप को ऐसे इसी में डाल देंगे। ऊपर से लगाएंगे एक फिल्टर पेपर ऐसे गोला टाइप में होता है ना, एक मिनट मैं बताता हूँ। तो ये है हमारा फ़िल्टर पेपर। सपोज दैट कि मान लो ये मेरा फ़िल्टर पेपर है, ऐसा गोल गोल होता है। ठीक, मुझे कैसे करना है, इसको पहले फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे करना है, फिर एक बार और फोल्ड कर देना है, कर देंगे ऐसे। अब ऐसे बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक सिरे को ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा कीप टाइप में बना लेना है। ठीक, कैसे किया मैंने, फिर से देख लो। ये मेरे पास कोई फ़िल्टर पेपर था, मैंने एक बार ऐसे फ़ोल्ड किया, फिर ऐसे फ़ोल्ड किया। अब इसमें से चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इस वाले को पकड़ लो। तो क्या करेंगे, जब मैं इसको करूँगा तो एक कीप में ऐसे इसमें रखूँगा। ये जो मेरी कीप बनी है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, ये सपोज दैट कि ये मेरी क्या है, कीप है। ठीक, अब मैंने इसको ऐसे डाल दिया। अब मैं इसको जब इसके ऊपर यहाँ पे मैं ऐसे डाल दूँगा इसको, फ़िल्टर पेपर को। ठीक है, अब मैं ये जो मेरा सोल्यूशन बना है ये वाला, इसको ले आऊँगा, ऐसे पकड़ूँगा और इसी कीप में ऐसे डाल दूँगा। अब जब कप कीप में डालूँगा, जो इसमें कांच ग्लास व्लास रहेगा, जो फिर मैं कहूँ कि अशुद्धियाँ रहेंगी, यहीं ऊपर टंग जाएंगी, ऊपर लटक जाएंगी, और जो मेरा सोल्यूशन रहेगा वो अंदर की ओर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इसी सोल्यूशन को मैं बोलूँगा क्या, सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलूँगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट, यानी यही तो है मेरा सोडियम निष्कर्ष। सोडियम निष्कर्ष मेरा तैयार हो गया। अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। किसका करेंगे भाई, आइडेंटिफिकेशन करेंगे इसका, नाइट्रोजन का कर सकते हैं, सल्फर का कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ब्रोमीन का कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आयोडीन का कर सकते हैं, क्लोरीन का कर सकते हैं। तो इन सब की टेस्टिंग के लिए मुझे ये सॉल्यूशन बनाना था, जिसके लिए मुझे ये सब प्रोसेस अपनाने पड़े। क्या किया था मैंने, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम को लिया, कटर के माध्यम से काट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। मेरे पास थी इग्निशन ट्यूब को मैंने क्या किया, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड भरा, फिर सोडियम भरा, फिर उसके बाद क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिलअप किया। उसके बाद हल्की, मतलब कि ये 15 मिनट तक, मतलब कि 3-4 टेस्ट ट्यूब को लेना है मुझे। उसके बाद ऐसे गर्म करना है, थोड़ी सी रिएक्शन हो हटा लेना है, फिर गर्म करना है, फिर हटा लेना है, फिर गर्म करना है। ऐसे ऐसे करते करते आप देखेंगे तो उसका रेड इन कलर हो जाएगा। जब रेडिश कलर का हो जाएगा, मेरा एक सोल्यूशन इसके अंदर बन जाएगा। इस सोल्यूशन को ले आना है मुझे डिस्टिल वाटर में, क्या करना है, टिप से फोड़ना है। और नहीं फूटेगी तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो फूट जाएगी, उसी जो पकड़े रहेंगे जिसके माध्यम से ऐसे ऐसे करेंगे तो फूट जाएगी। फूटने के बाद क्या होगा,
ये जो सोल्यूशन है इसमें बहुत सारे जो कांच कंकड़ पत्थर रहेंगे, इसको मुझे कीप के माध्यम से सेपरेट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। और मेरा विद हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, एक सोल्यूशन तैयार होगा। इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं कभी कभी। इसके लिए इसके द्वारा हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारी बारी है, आइए उस मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन टेस्ट। आइए नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं, तो इसी में कर लेते हैं नाइट्रोजन टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं जरा देखिए तो। सबसे पहले क्या लेंगे, वही एक लेंगे, छोटी सी प्यारी सी टेस्ट ट्यूब। अब की बार टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ मैं, इग्निशन ट्यूब नहीं ले रहा हूँ। और मैंने थोड़ा सा अमाउंट इसका लिया, इसका नाम क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या नाम है इसका, सोडियम एक्सट्रैक्ट। वही जो मेरा सोल्यूशन बना हुआ था उसी का कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। ठीक है सर जी, इसको ले लिए। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ताज़ा बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बासी तो रहता ही है, कोई दिक्कत है नहीं। क्या डालेंगे, FeSO4 फेरस सल्फेट डालते हैं भाई। अब उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करके क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे। कोल्ड मतलब ठंडा करेंगे। अब इसमें हम क्या इंजर्ट करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड या FeCl3 क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। और इसी में ही एक HCl भी ऐड करेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर आपके पास HCl नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, तो इसके स्थान पर हम लोग H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। और देखो सबसे पहले क्या किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें क्या मिलाया, फेरस सल्फेट मिलाया, थोड़ा सा गर्म किया, फिर कोल्ड किया। कोल्ड करने के बाद 2 से 3 ड्रॉप क्या मिला दिया, FeCl3 मिला दिया। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। और उसमें थोड़ा सा ऐड करना है और HCl ऐड कर देना है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं तो है आपके पास Cl तो H2SO4 तो होगा। ये दोनों खास कर एक अच्छे खासे एसिड होते हैं, तो उसी एसिड को हमको इसमें मिलाना होता है। मिला दिए, मिलाने के बाद अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा मेरा जो सोल्यूशन है ना वो कैसा हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा, यानी ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर मेरा सोल्यूशन ब्लू कलर का हुआ तो मैं कहूँगा कि मेरा क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या बात है, देखो कितना आसान है ना बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं इसको रिएक्शन के माध्यम से समझाना चाहूँ तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें भाई सोडियम ने क्या क्या किया होगा। क्या मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो मैंने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, क्या इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में समस्या ये है यार कि सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते क्यों हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि बंधे होते हैं किसके, कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं। जब कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच रहेगा तो कोई मान लो A है, कोई मान लो B है। अगर मुझे A की टेस्टिंग करनी है तो B भी उसके साथ में रहेगा, तो टेस्टिंग हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम क्या बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स में। आयोनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। तो एटम्स को सेपरेट करने के लिए, उनके आयन में फॉर्म करने के लिए, उनको आयन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयनिक बॉन्ड में बदलने के लिए। ठीक है, ताकि हमको अलग अलग एटम इधर उधर से भटकेंगे तभी तो उनकी टेस्टिंग कर पाएंगे। अब वो साथ में जुड़े रहेंगे नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन के माध्यम से समझिए, क्या मेरे पास उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं किसकी टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन की पास, तो सोडियम साइनाइड मेरे पास उसमें होगा। जी हाँ, बिल्कुल भी होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया था, FeSO4 के साथ कराया था, तो बनने वाला जो बना था उसका क्या नाम था, बनेगा क्या, FeCN का होल ट्वाइस। देखो यहाँ पे 2 माइनस था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा। जब यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो CN को मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 पॉजिटिव था, यहाँ पे 1 निगेटिव था।
ठीक है, इतना तो समझते होगे, केमिस्ट्री इतनी आती होगी। फिर लास्ट में बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, Na2SO4 ना, सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक, अब इसका जो ये देखिए, इसको क्या नाम है, फेरिक साइनाइड। ठीक, फेरिक साइनाइड। उसके बाद इसको मैं लूँगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या मिलाया था, अच्छा अभी यहाँ पर देखो बैलेंसी इनकम्प्लीट हो रही होगी, अब देखो कंप्लीट हो रही होगी। यहाँ पे Na2 था, यहाँ पे Na1 था, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अभी मेरे पास क्या रहेगा, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या और भी नहीं ये रहेंगे, NaCN और भी तो रहेंगे, ख़त्म हो जाएगा क्या, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किसके साथ, तो इसके साथ फिर से ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे क्या, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फेरोसाइनेट जिसको बोलते हैं, ये फेरोसाइनेट। नहीं अभी नहीं बनेगा, अभी तो यहाँ पे सोडियम है ना, तो सोडियम फेरोसाइनेट बनेगा। यहाँ पे CN है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसका नाम क्या है भाई, सोडियम साइनाइड बोल सकते हो, सोडियम फेरोसाइनाइड बनेगा। अब इस ये बना है सोडियम फेरोसाइनाइड, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ लास्ट में क्या ऐड करते थे भाई, 2 से 3 ड्रॉप क्या ऐड करते थे, FeCl3। तो मुझे वही लेना है, Na4 है, Fe है, CN है, इसका होल 6 है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसका 3 मोल लेना है अब की बार। ठीक, इसमें मैंने ऐड करना है क्या, FeCl3। जब मैंने इसको ऐड किया तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या था, Fe4, यानी कि अब की बार यहाँ पे सोडियम फेरो, तो अब की बार फेरी फेरो हो जाएगा, फेरी फेरो साइनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे निकलेगा 12 NaCl निकलेगा। ठीक है, और ये इसका नाम क्या मैं लिख देता हूँ, फेरी फेरो साइनाइड। ठीक है, इसी का तो कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर का होगा। ठीक है, तो मैं जान जाऊंगा कि मेरा क्या है, सोडियम कह रहे हैं यार, नाइट्रोजन क्या है, प्रेजेंस है। यहाँ तक बात समझ में आई, यानी नाइट्रोजन का टेस्ट क्लियर है, संपूर्ण रूप से क्लियर है। एक बार फिर से चर्चाएं कर लें क्या, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, ठीक है, उसमें क्या मिलाना है, या फिर SO4 मिलाना है, उसको थोड़ा सा गर्म करना है, फिर ठंडा करना है, थोड़ा सा करना है, एकदम बर्फ़ मत बना देना वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में बर्फ़ थोड़ी बनती है। ठीक, उसमें क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप क्या डालना है, FeCl3 डालना है, और मन करे तो HCl भी डाल देना। तो जो सोल्यूशन मुझे मिलेगा अगर वो ब्लू कलर का होगा तो मैं जान जाऊंगा कि मेरा नाइट्रोजन क्या है, वो प्रेजेंट है। अच्छा, ब्लू कलर, उसको प्रूसियन ब्लू कलर बोलते हैं, यानी बहुत जैसे आसमानी नहीं होता है, आसमानी कलर, स्काई कलर, वैसे होगा, एकदम बढ़िया सा प्यारा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना है इसमें मेरा नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों प्रेजेंट है, तब तो आइए दोनों की टेस्टिंग कर लेते हैं, बोथ टेस्टिंग, यानी कि नाइट्रोजन एंड सल्फ़र टेस्ट दोनों के साथ। ठीक, कैसे, अगर यही जो मेरा सोल्यूशन बना था, कहाँ गया, ये जो ब्लू कलर का बन रहा था, अगर ये किस कलर का बन जाए, ब्लड रेड कलर का हो जाए, किस कलर का हो जाए, रेड इन कलर का हो जाए, तो मैं कहूँगा कि मेरे में क्या है दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। यहाँ पे लिख दूँ क्या मैं, यदि उपरोक्त टेस्ट में ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, यानी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। देखो, सोडियम रहेगा, जब सल्फर रहेगा तो थायो वहाँ पे यूज होगा, ये रहेगा। ठीक है, ये क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट ही तो है, एक प्रकार का क्या है ये, सोडियम एक्सट्रैक्ट ही है। मैंने इसको टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लिया, उसके बाद क्या डाल दिया इसमें, वही FeCl3 डाल दो, FeCl3 तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो ये जो है FeCl जो 3 है, इससे आया Fe पॉजिटिव, इसने क्या किया कि एक्ट किया और बनाया एक कॉम्प्लेक्स,
ये यस है, ठीक है। यहाँ पे होल थ्राइज है, इसका नाम है फेरी। अब यहाँ पे सल्फ़र की वजह से क्या लग जाएगा, थायो साइनाइड, ठीक है। और इसका कलर कैसा होगा, रेडिश कलर का होगा, यानी रेड होगा। और यहाँ से लूज़ हो जाएगा, 3 2 एन बचा ना, तो एन कितना हो जाएगा, 3 फॉर्म में ऐड निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे NA3 है तो यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये समझ में आया हमको लगता है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन टेस्ट की बात कर लेते हैं, यानी सल्फ़र का भी टेस्ट हो गया। अरे भाई सल्फ़र नाइट्रोजन के एक साथ टेस्ट कर सकते हैं ना, कैसा कलर आएगा, रेडिन कलर आएगा। अगर सिर्फ ब्लू कलर आता है तो मैं कहूँगा कि मेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे ब्लड रेड कलर आता है तो सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। अब मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा हैलोजन टेस्ट के बारे में बात। हैलोजन टेस्ट, हैलोजन टेस्ट कैसे करते हैं भाई, एक्स की बात करेंगे। हैलोजन टेस्ट बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, जो कि हमने बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में लेंगे, थोड़ा सा अमाउंट लेना, इतना सा लेना, नहीं तो फिर पता लगा उसी में भर दो, चलो ठीक है। इसके बाद लेंगे कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे, इन दोनों को मिक्सअप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या मिले, इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा सेक करना है। सेक मतलब कि गरम वरम करना है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा उबालना है, यानी बॉईल करना है, बॉइल्ड करना है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है। उबालेंगे थोड़ा सा, उबालना कैसा है, जैसे मान के चलिए ये मेरी टेस्ट ट्यूब है और इसमें दोनों में क्या मिलाया, उसके बाद यहाँ पे हम हल्का सा भी इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, गरेंगे। जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा तो हम जान जाएंगे मेरा सोल्यूशन उबल रहा है, ठीक है। इसमें ऐड करना है AgNO3, सिल्वर नाइट्राइड अगर मैं इसमें यूज करता हूँ। अब देखिए होगा क्या, मैंने क्या किया, सोडियम एक्सट्रैक्ट या कंसनट्रेटेड HNO3 किया, उसको मैंने क्या किया, बॉईल किया, ठीक है। अगर मैं इसको बॉईल करूँगा तो बॉईल करने पे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा मैं मिला दूंगा, क्या, AgNO3 मिला दूंगा, सिल्वर नाइट्राइड मिला दूंगा। तो मैं ऑब्जर्व करूँगा, ऑब्जर्व बोले तो देखना है, क्या क्या देखना है। मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ, यदि सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाए, यानी यदि WHITE वाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। यदि मेरा सफ़ेद PPT क्या होता है, फॉर्म होता है, प्राप्त होता है, जो क्या होता है, NH4OH ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या करता है, सॉल्यूबल होता है। ये मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल होता है, तो मैं कहूँगा कि मेरा क्या है, Cl प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है। कैसे, कुल मिलाकर के ये सब करने के बाद अगर मेरा वाइट PPT बनता है, वाइट PPT मतलब समझते हो, जैसे मान लो ये सोल्यूशन है और मैं इसको घोला हुआ हूँ और नीचे क्या बन जाए, ये जो बैठ रहा है, ये जो कोलाइड्स हैं ना, इनको मैं बोलूँगा वाइट PPT। अगर ये बनता है तो मैं कहूँगा कि मेरा क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, बस इतना ही ध्यान देना है। सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है, HNO3 लेना है, बॉईल करना है, AgNO3 डालना है, उसके बाद क्या करना है, देखना है, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसमें कुछ PPT बनने लगेगी, प्रेसिपिटेट अवक्षेप अशुद्धियाँ, ठीक बनने लगेंगे, तो मैं कहूँगा कि मेरा क्लोरीन प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। होगा क्या, क्या मेरे सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaCl नहीं होगा, होगा जी। अगर मैं इसमें क्या डाला हूँ, यही तो डाला हूँ, AgNO3 डाला हूँ, तो क्या होगा, Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ रिएक्ट करेगा, AgCl बनाएगा, और यही तो बैठता है, यही तो फॉर्म करता है, यही तो नीचे बैठता है। और ये किस कलर का होगा, वाइट इन कलर का होगा, वाइट कलर का होगा। और ये जो Na है किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaNO3 बनाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये AgCl है, ठीक है, AgCl है। अगर मैं इसको कहूँ कि तुम जाओ भैया घुल जाओ NH4OH, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgH, अरे यार NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ Cl,
और साथ में निकाल देता हूँ 2H2O। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। बस यही वाइट प्रेसिपिटेट बनाना था। अगर मैं ये वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो मैं कहूँगा Cl प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आगे चल करके ये इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो बात की बात है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्लोरीन टेस्ट कर लिए हैं। क्लोरीन टेस्ट के बाद आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दूसरा पेज की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऑब्जर्व करने वाला चीज़ हम लोग देख रहे थे, ऑब्जर्व करने वाली कंडीशंस देख रहे थे। अगर मेरे पास बी वाली कंडीशन आ गई, यदि स्लाइटली येलो कलर ना, हल्का पीला लिख देता हूँ, हल्का पीला कलर प्राप्त होता है भाई, ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, जो कि NH4OH में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है भाई, सॉल्यूबल होता है, घुल जाता है। तो Br क्या होगा मेरा, प्रेजेंट होगा। Br मेरा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको क्या देखना है, हल्का पीला रंग, वही जो कि ये हो, क्या किए हो, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिए, HNO3 डाले थे, उसके बाद बॉईल किए थे, AgNO3 डाले, बस इतना ही करना है। अगर मेरा वो किस कलर का दे दे, हल्का पीला दे दे, ठीक है, तो क्या होगा मेरा Br प्रेजेंट होगा। रिएक्शन कैसे देख लेते हैं। NaBr होगा मेरे सोडियम एक्सट्रैक्ट में, जी हाँ बिल्कुल, मैंने क्या डाला है, AgNO3 डाला था, गिव्स देन Ag। अब की बार क्या होगा, वहाँ पे Cl बन रहा था, अब यहाँ पे क्या बनेगा, Br बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा, Br बनेगा, ये भी क्या बनेगा, नीचे बैठेगा। और ये किस कलर का होगा, स्लाइटली येलो कलर का होगा, यानी हल्का पीला कलर का होगा। ठीक है, और साथ में वहाँ पे NaNO3 ये तो बनता ही बनता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँ तो क्या होगा, NaGBr होगा। अगर मैं इसको AgNO3 के साथ अगर ये एक्सेस मात्रा में है तो मैं कहूँगा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, NH3 को होल टॉइस, लास्ट में हो जाएगा Br। ठीक है, समझ गए, Ag था, Br यहाँ गया, AgNO3 NH3। तो ये मामला क्या है हमारा, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। हल्का पीला रंग आ गया तो मैं कहूँगा मेरा Br जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं C नंबर पे ऑब्जर्व करूँगा, C नंबर पे क्या ऑब्जर्व करूँगा, यदि मेरा जो यहाँ पे हल्का पीला बन रहा था, अब की बार क्या हो जाए, संपूर्ण रूप से पीला बन जाए, मैं कहूँगा यदि इंटेंस यानी गाढ़ा पीला, कैसा होगा, गाढ़ा, इंटेंस येलो PPT फॉर्म होती है, PPT यानी प्रेसिपिटेट बनता है। तो नहीं, पहले जो लिख ले, जो NH4OH में अब की बार ये सॉल्यूबल नहीं होगा भाई, ये सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे मेरा सॉल्यूशन जो है क्या बन रहा था, सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन क्यों बन रहा था, क्योंकि NH4 में क्या था, सोल्यूबल थे। तो मतलब पूरा का पूरा जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वो किस कलर का होगा, हल्का पीला। अब ये कि सोल्यूबल नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगी, PPT बनेगी ना, तभी तो बनेगी। ओके, तो सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आयोडीन क्या है, मेरा प्रेजेंट है। आयोडीन अब की बार करूँगा, आयोडीन क्या है, प्रेजेंट है। जैसे NaI नहीं होगा मेरे सोडियम एक्सट्रैक्ट में, होगा AgNO3 के साथ मुझे क्या करना है, ट्रीट करना है। मैं देखूंगा कि Ag जो I रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, PPT फॉर्म करेगा। इसका कलर कैसा होगा, इंटेंस YELLOW, इंटेंस येलो कलर का होगा, और साथ में वही जो निकलता है हर बार, NaNO3। तो हो गया आपका ओवरऑल, हमको लगता है सब कुछ कंप्लीटेड हो गया है। ये था आज आपका प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें थी। क्या क्या मैंने बताया था, कुछ तो नहीं बताया था यार। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्या था, क्वालिटेटिव था, एनालिसिस करना था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किस प्रकार से कर सकते हैं,
दो प्रकार से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव करते हैं। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, उसकी अमाउंट्स को बताते हैं, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, अमाउंट्स को बताते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, हम टर्म्स की यानी कि एलिमेंट्स की क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, CuO बनाते हैं, मतलब कॉपर ऑक्साइड मिलाते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो उसकी जो भाप बनती है वो वेपर बनता है, उसको चूने के पानी के साथ मिक्सअप किया जाता है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ वाइट कलर का ऑब्जर्वेशन मतलब दूधिया रंग आ जाता है तो मैं कहूँगा कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब रिएक्शंस आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन की कैसे बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, फिर से वही सेम फिनोमेना, फिर हीटिंग, फिर वेपर बनेगी। अब की बार वहाँ पे चूने का पानी था, यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन है जो कि कैसा है, ड्राई है। ठीक है, निर्जल है भाई। अगर मेरा नीले रंग का आ जाता है तो मैं कहूँगा कि मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। ठीक, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि नाइट्रोजन सल्फर व X की अवेलेबल, मतलब कि अगर ये मेरे पे प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना होगा, एक प्रकार का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसको मैं बोलूँगा क्या, सोडियम एक्सट्रैक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या करेंगे, केरोसिन में डूबा रहता है, उसको निकालेंगे, फिल्टर पेपर के माध्यम से सुखा लेंगे, नाइफ की मदद से उसको काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर एक लेंगे इग्निशन ट्यूब, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, फिर सोडियम डालेंगे, फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, मतलब 3 परतों में डिवाइडेशन करेंगे। ओके, फिर उसको क्या करेंगे, फ्लेम में थोड़ा सा 15 मिनट के लिए ऐसे गर्म करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर हटाएंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर हटाएंगे, तब तक हटाएंगे तब तक रेड कलर का ना हो जाए, मेरा सोल्यूशन न बन जाए। इसके अंदर भी एक सोल्यूशन बनेगा रेड कलर का, उसको ले जा करके इसी में कटोरी में अपने तोड़ना है, फोड़ना है, डिस्टिल वाटर उसमें रहेगा, तोड़ देना है। अब इसका बताइए, जब मैं इसमें फोड़ूंगा तो किस कलर का हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा भाई। तो मेरा सोल्यूशन कुल मिलाकर ढेर सारा सोल्यूशन रेड कलर का तैयार हो जाएगा। अब उसको कीप के माध्यम से उसको छान लेंगे, फिल्टर पेपर के माध्यम से क्या करेंगे, शेक करेंगे, ड्राई फिल्ट्रेट करेंगे, तो मेरा जो बनेगा सोल्यूशन उसको मैं कहूँगा सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब इसी के माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन, सल्फर या फिर कहूँगा ब्रोमीन या फिर कार्बन या फिर क्लोरीन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम का टेस्ट करते हैं। क्या लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे। ठीक है, उसमें FeSO4 डालेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हल्का सा ठंडा करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप FeCl3 डालेंगे, फिर HCl डालेंगे। अगर नहीं है तो H2SO4 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मेरा ब्लू कलर का दे देता है तो मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक, फिर नाइट्रोजन सल्फर दोनों को साथ में टेस्ट करना होगा, तो क्या करेंगे, उपरोक्त टेस्ट के अनुसार अगर ब्लड कलर का रंग आ जाता है तो मैं क्या कहूँगा, नाइट्रोजन सल्फर दोनों साथ में ही प्रेजेंट हैं। कैसे, क्या मेरे पे उसमें सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम SCN ये सब नहीं रहेंगे। तो अगर मैं कहूँगा FeCl इसमें थोड़ा सा अगर मैं डाल भी दूँ तो ये जो कंपाउंड बनेगा फेरी थायोसाइनाइड, ये कैसा कलर होगा, ब्लड रेड कलर का होगा, हमारा जैसा खून होता है वैसा कलर का होगा। अगर वैसा आ गया तो मैं कहूँगा कि भैया सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साथ में ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाइड्रोजन टेस्ट की बात कर लेते हैं। वही सोडियम एक्सट्रैक्ट HNO3 अगर बॉईल करूँगा उसमें AgNO3 डाल दूंगा। अगर मेरा वाइट PPT बनता है तो क्लोरीन प्रेजेंट है, सिंपल सी बात। बी नंबर पे क्या करते हैं, कहाँ गया, बी नंबर पे क्या किए थे। ठीक, तो अगर मेरा उसमें हल्का पीला बनता है तो मैं कहूँगा कि मेरा Br प्रेजेंट है। अगर मैं कहूँगा PPT बनती है, कहाँ गई PPT, ये AgI, वो भी कैसी रहेगी, पीले रंग की PPT बनती है तो मैं कहूँगा कि आयोडीन प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, वाई फॉर्म सोडियम एक्सट्रैक्ट, वाई फॉर्म क्यों बना रहे हैं बताइए। तो इसमें सिंपल सी हम बात बता सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में बदलने के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं। क्या लिखा मैंने, कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक में चेंज करने के लिए, आयनिक में चेंज करने से क्या होगा भाई, आयन फॉर्म में हो जाएंगे। आयन मतलब पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग ना, जैसे मान लो सोडियम NaCl है, अगर इसमें पानी में डालूंगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, अलग टहलेगा, Cl अलग टहलेगा, तो इनका सेपरेशन अलग से किया जा सकता है। आयन फॉर्म में बदलने के लिए आयन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक,
आयन फॉर्म में चेंज होने से क्या होगा, ईजिली क्या कर लेंगे, ईजिली सेपरेट कर लेंगे, ईजिली सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे बड़ी ही आसानी के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? चलो ठीक है, मिलते हैं अगली प्रयोगशाला विधि में कुछ और, जैसे COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तो अभी आपको बचा ही है ना, और उसके बाद 2-3 टेस्ट और हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।